जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को एक बात अच्छी तरह से पता होगा, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, उस टाइम एक न्यूज़पेपर में ये भी निकाला गया था ना कि अब हर घर में फौजी होगा। और प्रेजेंट टाइम में पता है क्या हो रहा है कि अब पहले से बेहतरीन भर्ती कराई जा रही है। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं कोई बहाना बना रहा हूँ। मेरा भी भर्ती 16 नवंबर से चालू है, ठीक है ना। मेरा ऑनलाइन का लास्ट डेट 3 तारीख तक है। अभी पता है, अभी देखो ये जो भाई है इसको हाइट में छाटा जा रहा था और ये अगले साल फिट था, तो ये मतलब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा, फिर से इसको हाइट में फिट कर दिया गया। आप लोग खुद इस वीडियो को ध्यान से देखो यार, आप लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, क्योंकि अगर आज लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर कल आप कहीं काम करने लग जाओगे, फिर दोबारा भर्ती नहीं देख पाओगे और सालों सालों का मेहनत बेकार हो जाएगा। अभी पता है क्या हो रहा है, आप लोग खुद सोचना, अगर आपके नोटिफिकेशन में दिया रहेगा कि भाई आपका हाइट 169 सेंटीमीटर लगेगा और जब आप भर्ती देखने जाओ साल भर मेहनत करके और वहां पर 172 सेंटीमीटर हाइट लगने लगे, तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगा भाई। और ऐसा ही हो रहा है। ये सब मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। पता है क्या हुआ है, मतलब उत्तराखंड के कोट द्वार में भर्ती चल रही है और वहां से बहुत सारा वीडियो भी लोग बनाए हैं। मैं बहुत सारा वीडियो देखा हूं। जो भाई अगले साल हाइट में फिट था, जो रेस मारा था, मतलब पेपर में बाहर हुआ था, उसको भी इस बार हाइट में अनफिट कर दिया गया है। न्यूज़पेपर में भी छापा गया है। और बस इतना ही नहीं, पहले टाइम मिलता था 5 मिनट 40 सेकंड का, 5 मिनट 45 सेकंड का, तो प्रेजेंट टाइम में 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिल रहा है। अब जब पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का टाइम मिल रहा है तो फिर हम लोग के तरफ किस तरह का टाइम मिलेगा, ये तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूं। क्योंकि मतलब वहां पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है और जिस भाई का टाइम 5 मिनट 30 सेकंड रहता है ना, 5 मिनट 40 सेकंड रहता है ना, आराम से रेस मार देता है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये भी मतलब बताया जा रहा है ना कि जिस ग्रुप में मतलब 300 बच्चे को छोड़ा जाता था, 60 लड़कों को, 70 लड़कों को पकड़ा जाता था, प्रेजेंट टाइम में 10 लड़कों को, 15 लड़कों को पकड़ा जा रहा है। तो फिर कैसे हर घर में फौजी बनेगा भाई। और जो हाइट वाला प्रॉब्लम है ना, सब कुछ बन सकता है, रेस बन सकता है, चेस्ट बन सकता है, रिटेन अगर कमजोर रहेगा तो रिटेन बन सकता है। लेकिन अगर हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ना तो जिंदगी में नहीं कभी बढ़ पाएगा, क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह से पता है। और देखो इसमें क्या लिखा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन क्या करें यार, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा गया है, उत्तराखंड के कोट द्वार में चल रही अग्निवीरों की भर्ती में लंबाई और दौड़ के टाइम को लेकर अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया है। भर्ती के लिए आए युवाओं ने मानकों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया न होने के आरोप लगाए, तो अब राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहा है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के खिलाफ होने से पहाड़ के युवा निराश हो रहे हैं। जाहिर तौर पर रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस को मौका मिल गया है कि इस भर्ती योजना की आलोचना की जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 मंत्री विरोध अभ्यासी को बयान दे रहे हैं। और नीचे देखो लिखा गया है कि अग्निवीरों की भर्ती में मानकों की गड़बड़ी को लेकर सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को बाकायदा लेटर भेजकर कार्रवाई की मांग की है। महाराज ने चिट्ठी में लिखा है कि कोट द्वार में अग्निपथ सेना भर्ती रैली में युवाओं को हाइट और दौड़ के समय को लेकर निर्धारित मानकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराज की यह चिट्ठी युवाओं के उन आरोपों की पुष्टि करती है जिनमें कहा गया है कि सेना के इस बार 163 सेंटीमीटर की जगह 166 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वालों को भी सिलेक्ट किया जा रहा है। अब आप लोग सोचना यार, पहले 163 सेंटीमीटर हाइट लगता था और अब बताया जा रहा है कि 166 सेंटीमीटर से ज्यादा जिसकी हाइट है ना उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो अब कहां से 3 सेंटीमीटर से अधिक हाइट बढ़ाएंगे सब भाई, उन लोगों का सालों का मेहनत बेकार चला जा रहा है। और के लिए टाइम भी कम दिया जा रहा है। एक नजर में पहले इन आरोपों को देखें। यहां पर लिखा गया है कि पहाड़ के युवाओं के लिए 163 सेंटीमीटर लंबाई का मानक है, लेकिन भर्ती में 166 से भी ज्यादा का नियम चलाया जा रहा है। 1600 मीटर की जिस दौड़ के लिए 5 मिनट 40 सेकंड के टाइम का नियम है, उसके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। अब आप लोग सोचना यार, जो लोग बोल रहे थे कि अग्निवीर में बहुत टाइम मिलेगा, अग्निवीर में बहुत भर्ती किया जाएगा, हर घर में फौजी होगा, वो लोग कहां गए।
है और ये सब भी देखें, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है सतपाल महाराज ने यह भी आरोप लगाया कि पहले 300 में से 60 युवाओं को भर्ती होती थी और अब 300 में से 8 से 10 ही सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ लिखा गया है इस तरह के आरोप भर्ती से बाहर किए गए कुछ युवाओं ने लगाए और उसके बाद महाराज ने इन बातों को केंद्र के नाम पत्र लिखा। युवाओं ने जहां सेना भर्ती में धोखा किए जाने का इल्जाम लगाया तो महाराज ने पहाड़ के युवाओं को योजना का पूरा लाभ न मिलने की बात कही। इधर रक्षा मंत्रालय के पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के हिसाब से चल रही है और जो नियम मंत्रालय ने तय किए हैं उन्हीं के हिसाब से युवाओं को सिलेक्ट किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वो लोग पिछले बार पास हो चुके थे, वो लोग भी अंडर हाइट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है पहाड़ के युवाओं की लंबाई के नियम को लेकर महाराज ने पत्र में यह भी लिखा कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने पहाड़ के युवाओं के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट का प्रावधान कर दिया था। उसके बावजूद युवाओं को बाहर किया जा रहा है। कुछ युवाओं ने तो यहां तक कहा कि उनके पास पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र है और पिछली परीक्षाओं में उनकी हाइट इस मानक के हिसाब से सही पाई जाने के बावजूद भी इस बार उन्हें बाहर किया गया है। अब आप लोग सोचना यार, जो अगली बार फिट था उसको भी इस बार अनफिट किया गया है। कुछ युवाओं ने यह भी कहा कि वो सालों से तैयारी कर रहे थे और 21 साल के होने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भर्ती से बाहर करना अन्याय है। जो भाई पूरा वीडियो देखा होगा उसको पूरा बात पता चल गया होगा कि अग्निवीर की भर्ती किस तरह से कराई जा रही है। अगर इस तरह हम लोग के यारों में कराया गया ना तो शायद हम लोग का भी सालों का मेहनत बेकार चला जाएगा और हम लोग को भी हाइट में छाट देंगे सब, क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा एक्स्ट्रा हाइट नहीं है। एक तो हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं ना दौड़ते टाइम हर वक्त हमारे दिमाग में यही चलता है ना भाई कहीं हाइट में अनफिट ना हो जाऊं, हाइट में अनफिट ना हो जाऊं। लेकिन तभी भी ग्राउंड नहीं छोड़ता हूं, तभी भी रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं, रेगुलर मेहनत करता हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग ऐसे ग्राउंड में पड़े हुए हैं सब। भाई अगर दौड़ कम रहेगा, चेस्ट कम रहेगा, रिटर्न में कमजोर रहोगे ना तो बना लोगे, लेकिन ऑटोमेटिक जब हाइट बढ़ाया जाएगा ना तो नहीं बढ़ा पाओगे। अभी देखो लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर से 162 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। ये सब क्या हो रहा है यार? ये सब युवाओं के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है। देखो यार, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जहां भी गलत हो रहा है ना उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई हम लोग के आवाज उठाने से तो कुछ नहीं होता है। हम लोग तो बहुत बार आवाज उठा चुके हैं। सरकार के मन में जो आता है सरकार वो करती है। भाई ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन जो सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है ना वो आने वाले समय में उसका कभी भी सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि आज के जो युवा है ना कल देश के भविष्य होंगे। आप लोग खुद एक बार सोच कर देखना। तो इसलिए जहां भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना, ठीक है ना। अब ये तो आप लोगों के ऊपर है, अब देखते हैं हम लोग के साथ क्या होता है। लेकिन यार अगर हाइट ज्यादा नापा जाएगा ना तो हम लोग का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। हम लोग ग्राउंड वैसे छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहना। आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई डिमोटिवेट कर रहा है, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बस रियलिटी बता रहा हूँ, जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, ठीक है भाई। जय हिंद।